हैं वो विश्वास में खड़ा होगा। ये व्यक्ति उसके विश्वास के भरोसे है और वह व्यक्ति इसके विश्वास के भरोसे है। सच्ची कहूं तो आज भी इस कलयुग में इतनी बेईमानी होने पर भी ये धरती विश्वास के बल पर टिकी हुई है। आज भी ये विश्वास है। इसलिए हम कहा करते हैं भक्तों, एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है, एक पिता अपनी बेटी पर विश्वास करता है, एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता है, एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और एक भक्त अपने भगवान पर विश्वास करता है, एक शिष्य अपने गुरु पर विश्वास करता है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम जहां हो, जिस रूप में हो, तुम पर जिस व्यक्ति ने विश्वास किया है सब कुछ करना, पर किसी का विश्वास मत तोड़ना। ईश्वर कहां है? ईश्वर का दूसरा रूप विश्वास है। ईश्वर का दूसरा रूप क्या है? विश्वास। विश्वासो ही फलदायक, गीता का वचन है। विश्वास ही फल देता है। इसलिए किसी का विश्वास ना तोड़ना, ना पति का, ना पत्नी का, ना गुरु का, ना शिष्य का, ना तो पिता का, ना पुत्र का, कोई किसी का विश्वास ना तोड़े। और मैं आपको एक बात विश्वास से कहता हूं कि यदि आप ये ठान लें कि हम किसी का विश्वास नहीं टूटेंगे तो जमाने में राम राज्य आए ना आए, पर तुम्हारे जीवन में राम राज्य जरूर आएगा। यदि तुमने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा और नहीं टूटने दिया तो बस ये याद रखिएगा, ये धरती आज भी विश्वास पर टिकी हुई है। लाख बेईमान होंगे जमाने में, लाख बेईमानी करने वाले लोग होंगे, पर फिर भी विश्वास और आज भी ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बस ये धरती आप जैसे अच्छे लोगों पर टिकी है। और कहीं आप लोग ही बेईमानी करने लगे, विश्वास तोड़ने लगे, तो पृथ्वी रोएगी कि मैं तुम्हारे बल पर ही तो टिकी थी और तुम ही गलत कर गए। इसलिए कभी किसी के साथ गलत ना करना, विश्वास ना तोड़ना किसी का। विश्वास ईश्वर का रूप है, बस ये याद रखिएगा। तो भगवान सबके भीतर है, किस रूप में? आत्मा के रूप में। आपके अंदर विश्वास है तो भगवान है, नहीं विश्वास नहीं भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का तीसरा रूप है आनंद। भगवान को क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का एक नाम है मैया आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपास। जो व्यक्ति आनंदित रहता है, खुश रहता है, इसलिए हम कहा करते हैं कि होंठों पे मुस्कान बना के रखा करो और हर हाल में खुश रहा करो। क्योंकि सच्ची बताएं मैया जी, आपकी होंठों की मुस्कान ही ईश्वर का रूप है। हमेशा मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि भगवान का एक नाम है आनंद। लोग कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कोई ये थोड़ी कहता नंद के कृष्ण भयो, कोई ये थोड़ी कहता नंद के छोरा भयो, सब कहते हैं नंद के आनंद भयो। भगवान का नाम है आनंद, इसलिए हर हाल में आनंद से रहा करो, स्माइल बनी रहे। आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है आपके होंठों की मुस्कान। जो व्यक्ति सदा मुस्कुराता है, भगवान की कृपा से वो सदा मुस्कुराता ही है। अच्छा, कई लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। एक बच्चा था छोटा सा, उसे कोई छू देना तो रोने लग जाता था, और कोई गोद में ले तो खूब रोता था। माँ बड़ी परेशान, दिन भर रोता था, दिन भर। एक दिन माँ उसको लेके चली गई किसी की शादी में। वहां उसकी सखी ने कहा आजा 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 बेटा आजा आजा। रोने लगा। माँ ने चुप कराया, टॉफी ले ले, खिलौने ले ले, ये ले ले, वो ले ले, चुप हो जा। चुप नहीं हुआ। माँ को बहुत गुस्सा आया, दिन भर रोता है, दिन भर कोई बिना कुछ के रोता है, करता रहता। माँ ने उसे बिठाया और बढ़िया कस के गाल में दो चार और जमाया। रोता तो है और ले प्रसादी। एक गाल में खूब, दूसरे गाल में भी खूब जमाया, रोने दिया। मम्मी जाके बढ़िया रसगुल्ले खा रही है। हाँ। एक बच्चा वो होता है जो बात बात में रोता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सदा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप जरा सा प्यार से देखेंगे तो वो आपकी गोद में आ जाएंगे, आपके संग खेलने लग जाएंगे। कुछ बच्चे हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आप बताइए आपको कौन से बच्चे पसंद है? जो हमेशा रोते रहे वो, या जो सदा हंसते रहे वो? आपकी पसंद क्या है मैया? कौन से? जो सदा हंसते रहते हैं वो बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार जो सदा हंसता रहता है वह भक्त भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि ये हर हाल में पॉजिटिव रहता है, ये हंसते ही रहता है, खुश रहता है। हानि लाभ तो अपनी जगह आएगा जाएगा, प्रकृति का नियम है कि हानि है तो लाभ होगा, लाभ है तो हानि, हानि लाभ तो आएगा जाएगा, दिन रात की तरह है। लेकिन होठों की प्रसन्नता अखंड होनी चाहिए, हर हाल में खुश रहा करो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ होने के बाद भी मुंह फुलाए बैठे रहते हैं ना। एक सज्जन को 2 लाख का फायदा हो गया कारोबार में, तो किसी ने पूछा साहब बड़े खुश हो, आज तो 2 लाख का फायदा हुआ है। उसने कहा काहे की खुशी, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हुआ है।
वो अपना सुख नहीं देख रहा है, वो दूसरों की खुशियों से जल रहा है कि उन्हें 4 लाख का फायदा कैसे हो गया, बड़ा दुखी है। कहने का अर्थ ये है मैया, जिसे प्रसन्न रहना है वो हर हाल में प्रसन्न रह लेता है, और जिन्हें दुखी रहना है उन्हें ईश्वर कितना भी दे दें पर वह दुखी ही रहते हैं। पर एक बात निश्चित है कि जो व्यक्ति सदा खुश रह, कहते हैं ना, खुश व्यक्ति की खुशी बढ़ती है और दुखी व्यक्ति का दुख बढ़ता है। जो आपके पास है वही बढ़ेगा, बस ये समझ के चलो। इसलिए पॉजिटिव रहो, खुश रहो। खुश रहेंगे तो खुशियां बढ़ेंगी, दुगनी होंगी, और दुखी रहेंगे, हर समय रोते रहेंगे तो क्या बढ़ेगा, दुख डबल हो जाएगा। कल कम रो रहे थे, आज ज्यादा रोएंगे, आज इतना कल ज्यादा। इसलिए सास गाली दे, बहू गाली दे, जमाना गाली दे, खुश रहो हर हाल में, प्रसन्न रहो, अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो, अपने आप को सफल बनाओ और मस्त रहो। जमाना क्या कहता है कहने दो, आप खुश रहो। जमाने के हाथ में अपनी चाबी ना दे देना, नहीं कुछ लोगों की चाबी जमाने के हाथ में है। जरा हमने आपको कुछ कह दिया, आप गुस्सा हो गए। मतलब आपकी चाबी हमारे हाथ में, हम जब चाहें तो यूं घुमा के आपको गुस्सा कर दें, जब चाहें तो यूं घुमा के आपको प्रसन्न कर दें। ये दूसरों को चाबियां ना दो, अपनी चाबी अपने पास रखो। जमाना लाख कुछ कहे पर आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। यही जीवन का सार है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, लोग प्रसन्न नहीं रहते। आपने कभी बंदर को हंसते देखा, कुत्ते को हंसते देखा? कुत्ता हंसता है, बंदर को हंसते देखा आपने? देखा? आपने देखा? नहीं। भाई आपने देखा? आज भैंस को कभी देखा होगा हंसते? नहीं। बकरी को देखा होगा? भालू को? नहीं। किसी को नहीं देखा होगा। जितना अच्छा आप हंसते हैं ना, इतना अच्छा कोई नहीं हंसता। इतना अच्छा मुंह दिया है भगवान ने, हंसने से आप कमल की तरह खिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हंसते नहीं हैं। फिर भी आप हंसते नहीं हैं। इसलिए हंसा करिए, प्रसन्न रहा करिए हर हाल में। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहा करो। ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद बराबर सच्चिद। भगवान करते क्या है? अच्छा मैं ये बताओ, भगवान क्या करते हैं? कोई काम है भगवान का कि केवल बैठे रहते हैं? बताओ भगवान क्या करते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ मैया। अब बताओ, हंसती मत रहो। अकेले बैठ के ना हंसते रहने, लोग कहेंगे पागल हो गया। स्माइल रखना अच्छी बात है, स्माइल रखो, है ना। अब अकेले बैठ के कोई हंसे कमरे में तो बाहर से कोई देखेगा पागल, अकेले हंसे जा रहा है। इसलिए स्माइल का हम बोल रहे हैं, और ठहाका कभी कभी खूब दिन में 2-4 बार लगाया करो। इतना हंसना चाहिए, इतना हंसना चाहिए आंखों में आंसू आ जाए। हंसने वाला, मैं आपको एक बताऊं, साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, जो दिन में बहुत हंसता है वह जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ता। पूरा पेट, पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता केवल हंसने से। हंसना भी एक प्रकार का योग है ना भैया। चलो अब आगे चलते हैं। स्माइल रखे रहना। आपकी स्माइल जरा यहाँ वहाँ गई तो हम आपको याद दिला देंगे कि आपको, अच्छा आपको हंसी ना आए तो घी घी बोला करो, घी 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 घी, खाली घी घी बोलते रहा धीरे धीरे। एक बार एक बहू कथा सुन के घर चली गई, उसको हमने कहा घी घी बोला करो, तो एक दिन उसकी सास ने डांटा, और वो सास की तरफ देख के बोला घी 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 घी। तो उसकी सास चिढ़ने लगी कि मुझे घी घी क्या चिढ़ा रही है। उसकी सास ने एक थप्पड़ दिया गाल में, और जब थप्पड़ मारा उसकी सास ने, तो फिर भी वो इतनी पक्की भगत कि वो फिर भी कह रही है घी घी घी। सास को लगा ये मुझे चिढ़ा रही है। अरे सास को पता नहीं था कि घी क्यों बोलते हैं, कि स्माइल के लिए। दूसरे गाल में भी उसने जमा दिया थप्पड़। तो उसने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी आपने हमें क्यों मारा 2 थप्पड़? अरे हमें घी घी कह के चिढ़ा रही है। बहू ने कहा, माँ जी हम आपको घी घी कह के चिढ़ा नहीं रहे हैं, गुरु जी ने बताया कि हर हाल में प्रसन्न रहा करो। हमें हंसी आ नहीं रही थी तो हम आपकी तरफ देख के घी घी कह रहे थे, तो आपको बुरा लग गया। तो आप लोग भी घी घी कहना, पर अंदर नहीं आपकी सास बुरा मान जाए हमें घी कह के चिढ़ा रही है। तो भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे। भगवान का काम क्या है? भगवान करते क्या है? ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, चलाना, ये भगवान का काम है, और बहुत व्यवस्थित रूप से भगवान संसार को चलाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान के होने का, इस धरती पर भगवान है, इस बात का सबसे ठोस सबूत क्या है? हम आपको आज ठोस सबूत देंगे, ऐसा सबूत देंगे कि साइंस भी सबूत को मानता है। आप कैसे भी हो आपको मानना ही पड़ेगा। जो हमारी दलीलें हैं, जो हमारा तर्क है, उसे आपको स्वीकार करना होगा। कैसे? समझिएगा। भगवान इस धरती पर कोई कहे कि भगवान है तो हमें सबूत दो। आज हम आपको सबूत देंगे कि ईश्वर है। कैसा सबूत? जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपसे कोई सवाल करे कि भगवान है तो हमें सबूत दो, आप भी देना, हम भी आपको दे रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। ये बताओ, साइंस कहता है
कि यदि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला कोई होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा, ऐसा साइंस का तर्क है, साइंस का मानना है। साइंस कहता है मोबाइल है तो मोबाइल को बनाने वाला कोई होगा, कपड़ा है तो कपड़े को बनाने वाला कोई होगा, मूर्ति है तो मूर्ति को बनाने वाला कोई होगा, है ना, ये सोफा है उसे बनाने वाला कोई होगा। बस ऐसा साइंस मानता है और ठीक भी है। यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, तालाब है तो बनाने वाला कोई है। उसी तरह आप हैं, हम हैं, तो हमें और आपको किसने बनाया? यदि हम हैं, आप हैं, तो हमें और आपको बनाने वाला कोई तो होगा कि बिना बनाए आप बन गए। सही जगह आपकी आंख लग गई, सही जगह आपके कान लग गए, एक भी नस यहाँ की वहाँ हो जाए तो आदमी को दिखना बंद हो जाता है। सही जगह पे सही चीजें लगी हुई हैं, तब तो आप देख रहे हैं, तब तो आप सुन रहे हैं। जरा सी नस में सूजन आ जाए तो कान में दर्द होने लग जाता है, हाँ या ना? सही जगह पर आपकी आंख लगी है, कान लगी है, नाक लगी है, सही जगह से आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ सही है। यदि आपके अंदर सुनने की ताकत, देखने की, सूंघने की, दिल धक धक धड़क रहा है, तो भाई साहब ये बताओ कि यदि सब चीजें अपनी जगह काम कर रही हैं, आप सही जगह से सही हिसाब से बने हैं, तो कोई तो होगा ना आपको डिजाइन करने वाला, कोई तो होगा ना आपको बनाने वाला। कौन था बताओ? भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? कहाँ है भगवान? आप भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? भगवान का हेड ऑफिस है माँ का पेट। भगवान का हेड ऑफिस क्या है? माँ का पेट। बिना ट्रांसपोर्ट के सारा सामान, पता नहीं आंख कहां से चली गई, भगवान पेट में ही 9 माह के अंदर मम्मी के पेट में आंख भी लग गई। पता नहीं कौन से ट्रांसपोर्ट से भगवान ने हाथ ऑर्डर किए होंगे, हाथ चले गए होंगे, बिल्कुल लग गए। पता नहीं कहाँ किडनियां बनती होंगी, कौन सी फैक्ट्री में, पता नहीं कहाँ से ऑर्डर दे दिया भगवान ने। बिना कुछ के मम्मी के पेट में अपने आप बच्चे की किडनी आ गई, आंख आ गई, कान आ गया, दिल धक 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 धड़कने भी लगा। भाई साहब कैसे हो गया? बिना बनाए बन गया क्या? अरे भाई बिना बनाए तो ईंट नहीं बनती, बिना बनाए तो कपड़ा नहीं बनता, तो बिना बनाए स्त्री और पुरुष इंसान कैसे बन गए? जिसने तुम्हें बनाया है माँ के पेट में, उसी बनाने वाले को हम भगवान कहते हैं। उसी को हमने नाम क्या दिया है? हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने नाम, गुरुजनों ने क्या दिया है? उसे भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को परब्रह्म कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को नारायण कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। जाकी रही भावना, तुम किसी भी नाम से पुकार लो, वह एक ही है। कोई कहे महाराज जी भगवान है तो सबूत दो। अरे भाई माँ के पेट में तुम बन गए और तुम बन के बाहर आए, और सुनो यहाँ तक तो ठीक था, जब तुम बाहर आए तो उसे चिंता थी कि तुम खाओगे पियोगे क्या, तो तुम कुछ बाहर का तो संसार का खा नहीं सकते थे, तो माँ के स्तनों में दूध की धार बहा दी। जब तक बच्चा पेट में होता है माँ के आंचल में दूध नहीं होता, बाहर आता है तो दूध की धार चालू हो जाती है। बताओ ये दूध किसने दिया? कोई डॉक्टर आया था कनेक्शन जोड़ने के लिए? कौन था? कि ये किसे पता था कि बच्चा पैदा होगा तो उसे दूध की जरूरत होगी? क्यों निकला दूध फिर? ये परमात्मा की अच्छा ये बताओ, आज यहां पे आप जब पंडाल में आए तो साफ सुथरा था, साफ सुथरा था, इससे पता लगता है कि यहां झाड़ू लगी है। क्यों जी? आपका घर साफ सुथरा है तो साफ सुथरा देखने से ये पता लगता है ना कि कोई ना कोई ने इसे साफ किया होगा। तो तुम्हारे बच्चे के पैदा होती तुम्हारे स्तनों में दूध आ गया तो ये पता चल रहा है कि कोई तो है जो अभी भी इस व्यवस्था में लगा हुआ है कि बच्चा गया है तुरंत दूध की सप्लाई चालू। कोई तो है ना जो व्यवस्था में लगा है। अच्छा यहां बात पूरी नहीं हुई, और सुनो, 4 महीने 6 महीने तक तो बच्चा दूध पीता है, धीरे धीरे भगवान उसे दांत देने शुरू कर देते हैं। पैदा हुआ था, सब चीजें दी थी, तो दांत काहे नहीं दिया? अच्छा बताओ, पैदा होते ही बच्चे के दांत क्यों नहीं होते? आप बताओ क्यों नहीं होता? बताओ। मैया आप आई थी मां के पेट से तो आपके दांत थे नहीं, तो फिर आपने यहां लगवाया होगा डॉक्टरों से कह के भाई सब दांत लगा दो? हाँ? नहीं। तो जब आप पैदा हुए तब दांत क्यों नहीं थे? हम बताएं दांत क्यों नहीं थे? भगवान को यह पता था यदि बच्चे को पेट में ही दांत देंगे तो बच्चा छोटा है, नाजुक है, वह मां के पेट में जब बाहर जाएगा तो वह अपनी जीभ को या जो उसके मुंह में आएगा वो उसे काट लेगा, कस के काटेगा। और जब पैदा होगा तो माँ के स्तनों को जब वो पिएगा तो माँ के स्तनों को काट लेगा। इसलिए भगवान ने पैदा होती दांत नहीं दिए कि ये अपना भी नुकसान करेगा और माँ को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए परमात्मा को तुम्हारी कितनी फिक्र थी कि बच्चे को दांत बाद में दिए, पहुंच जाओ 2-4 महीने बाद से सप्लाई करेंगे। और किस ट्रांसपोर्ट से वो दांत आए साहब पता ही नहीं चला, अपने आप दांत आने लग गए। और सुनो, जब दांत आए और जब बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, रोटी खाने लगा, खीर खाने लगा, हलवा, भगवान को लगा कि दूध की अब जरूरत नहीं है तो माँ के दूध का कनेक्शन कट कर दिया, है ना?
और जब बड़ा हुआ बच्चा 7 साल का 6 साल का, तो भगवान को लगा कि ये दांत जरा कमजोर पड़ रहे हैं। वो दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाए भगवान ने आपको। दूसरी बार दांत आए, ये व्यवस्था में कौन लगा है तुम्हारी व्यवस्था में? मैया बताओ कौन लगा है व्यवस्था में? भगवान लगे हैं। इतनी व्यवस्था भगवान ही कर रहे हैं, फिर भी कुछ मूर्ख लोग सवाल करते हैं भगवान कहां है? अब तुम उल्लू हो तो हम क्या करें? तुम्हें दिखते ही नहीं, अंधे हो, हम क्या करें? तुम उल्लुओं का कोई इलाज तो है नहीं। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे नजर नहीं आता। जैसे सूर्य होते हैं उल्लू को नजर नहीं आते, उसी प्रकार परमात्मा आज भी है और वो आज भी सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पर कुछ उल्लुओं को वो नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप उल्लुओं का हम क्या इलाज करें बताओ? इसलिए मैया बिना भगवान की मर्जी के क्या होगा? सब भगवान कर रहे हैं, व्यवस्थित हमें बना तो भगवान सब विश्वोत्पत्ति आदि है भगवान। ये दुनिया बनाते हैं, सिर्फ बनाते नहीं है, चलाते हैं। और चलाते नहीं, समय पर संहार करते हैं। आओ रहो जाओ। पैदा हुआ, खाया पिया खेला, बड़ा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा हो गया, हाथ पांव जर्जर हो गए, भगवान बोले जाओ। यदि ज्यादा बूढ़ा आदमी ना, अब कोई आदमी मरे ही ना। अच्छा सोचो कि आपकी सास ना मरी होती और सास की सास ना मरी होती और सास की सास अभी तक जिंदा होती, तो सोचो तुम्हारे घर में बैठने की जगह होती? पूरा घर सासों से भरा होता। सोचो, सारी बुढ़ियां बैठी होती, सब चिल्ला रही होती, यहां दर्द कर रहा, या तुम किस किस की दवाई कराते? तो भगवान ये जो मौत की व्यवस्था रखे हैं, ये भी ठीक है कि नहीं? कोई कहे हम मरे ही ना, तो भाई साहब ना मरने से भी अव्यवस्था हो जाएगी। विचार करके देख लो, तुम्हारे सारे बाप दादे आ जाएं तो वो तो बैठे बैठे खाएंगे, तुम कमाओ, फिर खवाओ उनको बैठे बैठे। मर जाओगे, कहोगे भगवान जैसा पहले था वैसे ही करो, नहीं चाहिए ये बुढ़े लोग, जाने दो। अर्थ क्या हुआ? समय पर जन्म, समय पर मृत्यु ठीक होती है। 100 साल के बाद आदमी जिंदा रह जाए तो सारा घर प्रार्थना करता है भगवान उठा लो, परेशान हो गए बुढ़ी से। मरते ही नहीं, अमर कौआ खा के आया। ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं है। 90 साल, 80, 85, 90 में तो निकल जाओ। भगवान से यही कहो कि प्रभु आपका नाम लेते लेते, आपका चिंतन करते करते प्राण निकल जाएं। भगवान का चिंतन करते करते। ज्यादा जिंदा रह के भी हमें क्या करना है? भगवान का चिंतन हो। जो समय हमने परोपकार में लगाया है, ये शरीर देखो हमारा, ये जो हाथ है, एक दिन हमारे ये हाथ जर्जर हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है तब तक परोपकार परमार्थ कर लो, नहीं तो ये शरीर तो एक दिन जर्जर हो ही जाएगा। ये शरीर, ये जीवन आइसक्रीम की तरह है मैया। आइसक्रीम आपके हाथ में है ना? कुल्फी आइसक्रीम आपके हाथ में है, चाहो तो आइसक्रीम को टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। क्या होगी यदि आपने आइसक्रीम नहीं खाई और प्लेट पर धरी रह गई तो क्या हो जाएगी? वो पिघल जाएगी। या तो आप उसका टेस्ट लीजिए, नहीं तो वो क्या होगी? वेस्ट होगी। उसी तरह शरीर का सदुपयोग कर लीजिए परोपकार करके, नहीं तो यह शरीर तो एक दिन वेस्ट हो ही जाएगा। ये वेस्ट होना ही है। जब तक है टेस्ट लेते चलो, आनंद लेते चलो, मुस्कुराते चलो, हंसते रहो। हाँ, एक दिन जब मरोगे ना तब पड़े रहोगे, फिर मुस्कुराना पाओगे। इसलिए अभी मुस्कुराओ, खूब हंसो, खूब आनंद से जी लो अपनी जिंदगी, हंसते मुस्कुराते। कई लोग हंसते ही नहीं, लगे हैं जोड़ने में, लगे हैं परेशान होने में। मत टेंशन लिया करो, भगवान ही सब कर रहे हैं, सब उन्हीं का है, ये सोच के भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान की शरण ग्रहण हम सभी करते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये संसार आप चला रहे हैं कि भगवान? कौन चला रहा है? तो आप क्या चला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम केवल अपना कर्म करें। हमारे अधिकार में कर्म करना है, कर्म तुम करो, पर कर्म का फल ईश्वर देंगे। तुम अपना कर्म करो, तुम हंसो,
तुम सास की सेवा करो, पति की सेवा करो, माँ की सेवा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, ईमानदारी से काम करो, कर्म तुम करो, फल भगवान देंगे। जब तक वो रखें तब तक रहो। और कोई मर जाए तो किसी के मरने में ज्यादा रोया ना करो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये मरेगा? वे काहे रोने चले गए? अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम नहीं रोएंगे तो हमारे मरने में कौन रोएगा, इसलिए रो। कई लोग इसलिए रोते हैं, इनको व्यवहार चुकाना है। एक मैया तो गजब थी, उसके आंसू नहीं आते थे तो झंडू बाम लेके जाती थी। अब कोई मरा पड़ा, वो झंडू बाम पोत रही है आंखों में, आंसू नहीं निकलते थे। तो किसी ने कहा जब नहीं निकलते तो काहे तुम झंडू बाम लगा रही हो? अरे महाराज जी, हम नहीं रोएंगे तो हमारे मरने में कौन रोएगा? हमने कहा तुम पहले मरो तो, अभी से तुम्हारी ये चिंता है कि तुम्हारे मरने में कौन रोएगा। और क्या करना, सबको रुला के ऐसा काम करो कि तुम हंसते हंसते जाओ। जगत रोए, रोने दो, पर तुम ज्यादा ना रोया करो। अच्छा आदमी मरता है ना तो दुख होता है, स्वाभाविक है। सिंपल रोना अच्छा लगता है, चलो रो लिया, प्यार के आंसू निकल गए, ठीक है। हमारी माताएं गजब रोती हैं, पता बस चल जाए कि फलाना मर गया, बस घर से चालू। और कुछ माताएं तो बस स्टैंड से चालू, और कुछ रेलवे स्टेशन से चालू। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। उन्हीं ने बनाया है। उनको पता था कि कहाँ आंख लगानी है, सही जगह लगा दिया, कहाँ दिल लगाना, सही जगह लगा दिया। वाह, क्या सब व्यवस्था भगवान की है। इसलिए सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दो, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे सोचने, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होना। द्रौपदी के 5 पति थे और पांचों बढ़ के एक से बढ़कर एक थे, पांचों ताकतवर थे, लेकिन सबकी ताकत धरी रह गई। द्रौपदी की रक्षा के लिए उनकी ताकत काम ना आई। जब ताकत काम आई तो भगवान की ताकत काम आई। ये दुनिया वाले कितने भी ताकत और पावरफुल हों, पर ये दुनिया की ताकत हमें नहीं बचा सकती। बचाने वाले तो भगवान है, रक्षक तो भगवान है, वही हमारे हैं। इसलिए कहता हूं, बाद में कहने से अच्छा है अभी कहो कि प्रभु मैं आपका हूं। अंतिम सत्य यही है कि हमारे भगवान ही है। खूब आनंद से रहो और ये ना कहो कि हम बहुत दुखी हैं। हर हाल में ये कहा करो हम बहुत सुखी हैं। हमारे जितना सुखी कोई नहीं। एक बहू, एक सास मेरे पास आई, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। थोड़ी देर बाद कोई बहू आई, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ। तब तक पड़ोसन आई, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। 8-10 लोग आए और एक ही सवाल बोले कि महाराज जी मैं दुखी हूँ। तो मैंने कहा एक काम करो, तुम सारे लोग अपना अपना दुख एक कागज में लिखो, एक पर्ची बनाओ और सब मुझे दो। सबने अपना अपना दुख एक कागज में लिखा और सबने मुझे पर्ची बना के दी। मैंने उसको एक बर्तन में डाल दिया और सारी पर्चियों को मिक्स कर दिया और मैंने कहा कि तुमसे कम दुख वाला जिसका दुख है वो तुम पर्ची उठा लो, इनमें से कोई एक पर्ची उठाओ। तो एक बहन ने पर्ची उठाई और मैंने पूछा कि इसमें जो दुख लिखा है वह तुम्हारे वाले दुख से कम है कि ज्यादा है? तो उसने अपने दुख को उसके दुख से मैच किया, मिलाया कि हमारा दुख तो फिर भी ठीक था, ये ज्यादा। उसने पर्ची मोड़ के फिर डाल दी, बोली महाराज जी हमारी वाला ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा टफ है। हमने कहा चलो अब यहाँ बैठो। दूसरी को बुलाया, हमने कहा चलो आप अपना एक पर्ची उठाओ। उसने पर्ची उठाई, हमने कहा खोलो। उसने देखा, हमने कहा जो तुम्हारा दुख था, तुम कहती थी ना बड़े दुखी हैं, तो देखो जरा तुम्हारे दुख से ये दुख कम है कि ज्यादा है? उसने बोला महाराज जी ये तो हमसे ज्यादा है। उसने भी मोड़ के रख दिया। ऐसे करते करते सब बैठ गए। हमने कहा देखो ईश्वर ने तुम्हें जितना दुख दिया है, आज जमाने में तुमसे ज्यादा दुखी लोग भी मौजूद हैं। आप ये ना समझो कि सिर्फ आप दुखी हैं, ना मेरी माँ, आपसे भी बड़े बड़े दुखिया लोग हैं। अच्छा ये बताओ मैया, सच्ची बताना, जितना दुख आपके जीवन में है क्या इतना दुख औरों के जीवन में नहीं है? आपसे ज्यादा दुखी लोग मिल जाएंगे बाजार में, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आपसे ज्यादा दुखी लोग मिल जाएंगे ना? हाँ, आपका दुख तो कुछ भी नहीं है, लोगों का तो बहुत दुख है। इसलिए कहा करता हूं, ईश्वर ने तुम्हें जो दुख दिया है उस दुख को ही प्रसाद समझकर रखना। ये समझना कि औरों से बहुत कम दुख दिया है परमात्मा ने आपको, औरों को तो बहुत है। तुम इतने में ही अधीर हो रहे हो, तुम इतने से दुख में परेशान हो रहे हो। तुमने अभी दुख देखा कहां है? दुख क्या होता है तुम जानते ही नहीं हो।
तुम्हें तो जरा घर का काम ज्यादा पड़ जाए तो उसे दुख मान लेते हो, तुम्हें तो सास 2 गालियां दे दे तुम उसे दुख मान लेते हो। ये दुख नहीं है। दुख तो माता सीता के जीवन में था। जंगल में अकेली बिना चप्पल के रहती थी, जंगल से लकड़ियां काट कर अपने बच्चों को जंगल में लव कुश को पाल पोस कर बड़ा किया। ना तो पति का सहयोग था, ना देवर का सहयोग था, ना बाप का सहयोग था, ना माँ से अपना दुखड़ा रो फोन भी तो नहीं था उस जमाने में कि माँ से अपना दुख ही रो ले। आजकल की बेटी तो अपना दुख माँ से रो लेती है, पर माता सीता के जीवन में तो दुख किसके सामने रोए, वह कंधा भी नहीं था कि किसी के सामने अपना दुख रो सके। उनका दुख कितना था। दुख तो माता कुंती के जीवन में था। उन दुखों के सामने तुम्हारा दुख क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम कहती हो हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं। भैया जी, दुख में भी सुख को ढूंढा करो। यदि तुम इस दुख में भी सुख को ढूंढोगी ना तो तुम्हें इस दुख में भी सुख मिल जाएगा, और उस खुशी से प्रसन्न रहा करो। ईश्वर ने हमारे को बहुत दिया है, हम इतने दुखी नहीं है जितना हम अपने आप को मान रहे हैं। गरीबी क्या होती है शायद आपने तो देखी भी नहीं होगी। दुख क्या होता है शायद आपने नहीं देखा होगा। इसलिए कहता हूं कि शिकायत भरा जीवन ना हो कि विधाता तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे जीवन ऐसा ना हो कि तुमने ये नहीं दिया, बात बात में धन्यवाद हो विधाता। क्या मैं इसके लायक था जो तुमने दिया है? क्या मैं इसके योग्य था जो तुमने दिया है? बहुत तो दिया है, फिर भी कोई रोने बैठे तो इसका क्या उपाय है, क्या इलाज है? इसलिए ये ख्याल त्याग दो कि मेरे पास ये नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। ना जी, ना तुम गरीब हो, ना तुम दुखी हो। गरीब वह होता है जिसके पास करोड़ों होने पर भी असंतुष्ट है, और जिसके पास घास की झोपड़ी होने पर भी वो खुश है। वो घास की झोपड़ी में भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो वो करोड़पति से ज्यादा है, सुखी है, क्योंकि वो हंस रहा, उसके होठों पर मुस्कान है। वो करोड़पति आदमी ना मुस्कुराए तो काहे का सुखी? इसलिए होठों पे मुस्कान रखा करो, प्रसन्न रहा करो। ईश्वर बहुत कुछ दे रहे हैं। पीने को पानी, चलो आप तो खाने पीने की बात करती हो मैया। एक सज्जन हमसे मिलने आए, उन्हें यहाँ गले का कैंसर हो गया था। मैया कर लो पंचायत। हा? नहीं लगा लो फोन, और होगी पंचायत। अच्छा अभी चल रही है, महाराज जी आप रुको, हम थोड़ा पंचायत कर लें, है ना। एक सज्जन हमारे पास आए, उनके गले में न मैया यहाँ कैंसर का कुछ प्रॉब्लम थी। तंबाकू खाने से शायद उनको तंबाकू से कैंसर हो गया था। तो उनको हमने देखा, आपको पता है वो पानी मुंह से नहीं पीते थे। सोचो, उनको पानी के लिए ना वो यहाँ पे जो अपन लगाते ना बोतल चढ़ती है, उस प्रोसेस से पानी उनके अंदर जाता था। ग्लूकोज की बोतल चढ़ती थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि आप बहुत कम दिनों के लिए बचे हैं। तो वो आखिरी बार मिलने आए थे कि अब इसके बाद पता नहीं कब आएंगे। उनके पास मैया मुंह नहीं था पानी पीने के लिए। तंबाकू खूब खाई थी, गुटखा खूब खाया था, मना करते हैं लोग, मानते नहीं है। कैंसर हो गया, सब कुछ निकाल के डॉक्टरों ने फेंक दिया और कह दिया कि अब पानी की जो नली होती है वो भी निकालनी पड़ी। अब आप पानी यहां से नहीं पी सकते, अलग सिस्टम पानी का। एक सज्जन को यहाँ पे पाइप डाला हुआ था, सांस यहां से नहीं जाती थी, यहां से जाती थी, ऑक्सीजन यहां से जाती थी। देखे आपने ऐसे प्रकार के मरीज, हमने देखे। अर्थ क्या निकला? तुम कहते हो हम गरीब हैं, तुम कहते हो हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। अरे तुमसे गरीब तो ये है जिनके पास रोटियां तो हैं पर खाने को मुंह ही नहीं है। क्या उनसे भी तुम गरीब हो? लोगों के पास मैया कई बार कैंसर इत्यादि का रोग गले का होता है ना, सब निकाल फेंकना पड़ता है। ना आदमी खा सकता है, ना रत्ती भर पानी पी सकता, नसों से फिर लिक्विड देना पड़ता है। तुम्हारे पास मुंह है राम राम बोलने के लिए, है ना। तुम्हारे पास जिह्वा है कृष्ण नाम जपने के लिए। तुम्हारे पास सही सलामत हाथ हैं किसी के चरण दबाने के लिए। वाणी है सुंदर सा कीर्तन भजन कथा सुनाने के लिए। क्या नहीं दिया तुम्हें विधाता ने, फिर भी तुम रो, तो इस रोने का कोई इलाज थोड़ी है। इसलिए सारा दुख मिटा दो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये सोचा करो। आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके गांव में, आपके नगर में देख लेना, लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। उनके पास सिर पे छाया नहीं है, पेड़ की छांव में रात गुजारते हैं। ओढ़ने को आपकी तरह रजाई और कंबल नहीं है उनके पास। खाने को तुम्हारी तरह 56 भोग नहीं है उनके पास। तुम तो रबड़ी खा लेते हो कभी कभी। भारत में आज भी हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जीवन में कभी रबड़ी नहीं खाई। एक बार आपको बताएं मैं, ये जी हमारे भारत में अभी क्या क्या है मैं आपको बताऊं। एक बार हम एक गांव में कथा करने गए थे, बहुत पहले, बहुत निर्जन गांव था।
उस गांव में हमने अपने एक मित्र को कहा, जाओ दुकान में जरा ठाकुर जी को भोग लगानी है, मिश्री और बादाम लेके आओ। भगवान जी के लिए जरा सी ले आना, मुट्ठी 2 मुट्ठी 100 ग्राम ले आना जाओ। वहां किराने की दुकान में जब गए तो मिश्री और बादाम मांगी गई, तो मिश्री तो मिल गई पर बादाम के नाम पर उन्होंने मूंगफली दे दी। और मूंगफली लाए तो हमने कहा ये क्या है? बोले ये बादाम यहाँ की बादाम है। उस गांव के लोगों से हमने पूछा, भाई जी जरा हमको लगा देखें तो इन्हें पता है कि नहीं। हमने कहा भाई आप जानते हैं ये क्या है? मूंगफली को हाथ में रख के उन्होंने कहा ये बादाम है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि बादाम दिखने में कैसी होती है। इतनी महंगी होने के कारण लोग उसे खाने की तो दूर रही मैया, आज लोगों ने उसका दर्शन भी नहीं किया। कई लोग मूंगफली को बादाम कहते हैं, हाँ या ना? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम सुखी हो कि नहीं? बताओ, अब बताओ कि आप सुखी हैं कि नहीं? ईश्वर ने आपको दिया है कि नहीं? वह लोग मूंगफली बादाम की तरह खूब खाते, खूब खुश रहते हैं, वो दुखी नहीं है, प्रसन्न है वो। हम तो केवल ये निवेदन करना चाहते हैं कि विधाता ने तुम्हें जितना दिया है उसमें प्रसन्न रहा करो। लोगों को अभी नहीं पता कि संसार में क्या क्या खाने की चीजें, लोगों को नहीं पता कि बादाम क्या है, काजू क्या है, किशमिश क्या है, अखरोट क्या है, नाम भी नहीं पता। तुम खाते हो, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम सुखी हो। फिर भी रोए कोई तो विधाता भी हंसता होगा, पागल इतना दिया फिर भी रोए पड़ा। फिर जैसे माँ रोते हुए बच्चे को गाल में थप्पड़ जमाती है ना, ऐसे ही भगवान कहते हो इतना देने के बाद रो रहा, तो भगवान फिर और 2-4 जमाते, रोता ले, रो तो रही है और रो। इसलिए शिकायत नहीं, धन्यवाद। शिकायत नहीं, जो दिया है उसका थैंक यू, धन्यवाद। जो नहीं दिया क्या शिकायत करना हमें? गरीब, आज भी भारत में ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं, टीवी क्या होती है लोग जानते नहीं। हाँ, आज भी बहुत जंगलों में जाके बहुत लोग रहते हैं, कोई सुख सुविधा नहीं, आज भी जंगल में लोग रहते हैं, आज भी पत्ते लपेट के रहते हैं, आज भी उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, आज भी मिल जाएंगे आपको। वो कहां है, तुम कहां हो, फिर भी रोते हो। खुश रहा करो। ऐसे भगवान जिन्होंने हमें सब दिया है उनका धन्यवाद। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सुखदेव भगवान संसार से विरक्त संत थे, कोई चाहत नहीं, कोई कामना नहीं। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए नैमिषारण्य चलते हैं। 88,000 संत बैठे थे। सूत जी आए। सूत जी महाराज को देखकर सभी शौनकादि ऋषि खड़े हो गए, हाथ जोड़कर विनती की कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कृपा करो हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े, ऐसी कृपा, ऐसी कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा सुनाता हूं। ये जो भागवत आप सुन रहे